जय हिंद बच्चों। आज 10वीं कक्षा के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को हम आगे बढ़ाते हुए 5वें पद्यांश में हम पिछले प्रसंग की चर्चा करेंगे, जिसमें लक्ष्मण ने परशुराम को समझाते हुए कहा कि कहावत है, छोटा मुंह बड़ी बात। लक्ष्मण जी परशुराम को समझाते हैं कि योद्धा वही होते हैं जो युद्ध के मैदान में युद्ध करके दिखाते हैं, कहते नहीं। केवल नपुंसक की घोषणा करते नहीं है, अपने बारे में केवल यह नहीं बताते कि मैं यह हूँ वह हूँ, जो होते वह करके दिखाते हैं। और परशुराम जी क्रोधावेश में लक्ष्मण की सारी बात सुनते हैं और बीच बीच में आग बबूला हो जाते हैं। हम इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज आपसे कहेंगे कि जो योद्धा होते हैं युद्ध करके दिखाते हैं। लक्ष्मण के अनुसार सूर समर करनी करई कहीं न जनावे आप। जो योद्धा होते हैं, वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, वो अपना कर्तव्य करके दिखलाते हैं, केवल कहते नहीं। कहते कौन है? कायर करे प्रलाप। जो कायर होते हैं वो प्रलाप करते हैं, मिथ्या लाभ करते हैं। वे करते कुछ नहीं, केवल कहने में विश्वास करते हैं। लेकिन योद्धा करने में विश्वास रखते हैं, कहने में नहीं। ऐसा ही कुछ लक्ष्मण ने परशुराम को समझाते हुए कहा, शूर समर करनी करई कहीं न जनाबी आप, विद्यमान रूपाय कायर करते प्रलाप। हे महात्मा, हे विप्रवर, आपको जो कुछ भी करना है वह करके दिखाइए। संजा 5 में फिर तुम तो काल हाथ जन लावा, बार बार महिला बुलावा। लक्ष्मण ने कहा, तुमने तो काल को न्योता दे दिया और बार बार मुझसे बुलवाते हो। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो जनो मानो जानो मनो मनो, जहाँ लक्षण है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बार बार में प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार है। तो लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि तुमने तो जैसे काल को न्योता दे दिया है, बुलावा भेज दिया है और बार बार मुझसे बुलवाते हो। इतना सुनना था, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरो कर घोड़ा। इतना सुनना था। किसकी बात? लक्ष्मण की बात। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम ने फिर से फरसे को सुधार लिया, संभाल लिया। सुधार लेना मतलब संभाल लिया, अर्थात वे लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा लेकर तैयार हो गए। और फिर क्या कहते हैं? अब जनी देई दोष मोहि लोगु, कटवागी बालक बद जोगु। ए सभासदों, ए लोगों, ए सज्जनों, अब मुझे दोष नहीं देना। अब हम दोषी नहीं होंगे। इस कटुवादी बालक को मारने में हम कोई संकोच नहीं करेंगे और इसके मरने का दोष हम पर नहीं लगाए, क्योंकि यह मरने लायक ही है। अब जनि देई दोष मुहि लोगु, जनि देई मत देना। सभासदों को संबोधित करते हुए परशुराम कहते हैं कि अब यह लड़का, यह बालक, यह राजकुमार मरने लायक है। इसके सारे लक्षण मरने लायक ही है। अब तक मैं बाल बिलो की बहुत में बाचा, अनुप्रास अलंकार, बाल बिलो की बहुत में अनुप्रास, बच्चा समझकर अब तक मैं इसे क्षमा करता रहा, क्योंकि बालक, बच्चे वध के योग्य नहीं होते हैं। बड़े लोग बच्चों पर दया करते हैं, लेकिन यह बालक बड़ा ढीठ है, निरंकुश है, ऐसा कि पहले भी कह चुके हैं इसके बारे में।
इसलिए बच्चा समझकर इसे मैं अभी तक क्षमा करता रहा, लेकिन लगता है कि यह मरने लायक, अब यह मरण हार भाषा का यह सत्य हो गया है, यह मरने ही लायक है, अर्थात मरणोन्मुख है, काल के गाल में समाने के लिए यह उद्यत है। इसलिए अगर यह मर जाता है, इसे मार दिया जाता है, तो इसका आरोप मुझ पर नहीं लगना चाहिए, ऐसा परशुराम ने सभासदों से कहा। अब बीच में विश्वामित्र कूद पड़ते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। कौशिक कहा क्षमी अपराध। कौशिक कहते हैं, विश्वामित्र का नाम है कौशिक, हम पिछली कक्षा में बता चुके थे। विश्वामित्र का एक नाम कौशिक है। कौशिक ने क्या कहा? विश्वामित्र ने कहा क्षमी अपराधु, हे मुनिवर, बच्चों के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इनके द्वारा किया गया अपराध भी क्षम्य है, इसलिए आप क्षमा कर देंगे। बाल दोष गुण गणई न साधु। देखिए अनुप्रास, गुण गणई, गुण गणई गौदा की आवृत्ति अनुप्रास। विश्वामित्र ने हस्तक्षेप करते हुए परशुराम से कहा कि बच्चों के दोष को साधु लोग, बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग, बुद्धिमान लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्षमा कर देते हैं। बाल दोष गुण गणई न साधु, खड़ कुठार में अतुलन को ही। परशुराम ने कहा एक तो मेरा फरसा बहुत कठोर है, लोहे का है, और मैं अकरुण हूं, मुझे दया भी नहीं आती, कोई क्रोधी भी हूं। ये विशेषण सब है परशुराम के लिए। एक तो फरसा कठोर लोहे का, दूसरा मैं अर्थात चलाने वाला कठोर, अकरुण, दयाहीन, उस पर से भी क्रोधी, और एक और कारण, आगे अपराधी गुरुद्रोही और सामने अगर गुरुद्रोही है, अपराधी हो, तो फरसा चलाने वाले को कोई दया नहीं आती है। फरसा चलाने वाला है कौन? तो परशुराम है। परशुराम अपने में क्या गुण बताते हैं? ये गुण नहीं, अब गुण इसे कहेंगे। परशुराम इसे गुण के रूप में लेते हैं कि मैं क्रोधी हूँ, आकरुण हूँ, मेरे फरसे कठोर है, सामने में गुरुद्रोही अपराधी खड़ा है, तो उसे मौत के घाट उतारने में कोई हमें दया नहीं आएगी। गुतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। यह जो प्रत्युत्तर दे रहा है, हमारी हर बात का प्रत्युत्तर दे रहा है, दिखाई कर रहा है, लगता है इसे बिना मारे हुए नहीं छोड़ता, लेकिन क्या करूं? मेरी लाचारी यह है कि जब तुम्हें देखता हूं, ये तुम्हारे शिष्य हैं, तो मैं अपने को संभाल लेता हूं, क्योंकि ये तुम्हारे शिष्य हैं। अब एक बात और जान लीजिए, परशुराम जी के बहन के पौत्र हैं, विश्वामित्र के बहन के पौत्र हैं परशुराम जी। विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं परशुराम जी, इसलिए दोनों में संबंध है और एक दूसरे के संबंधी भी हैं। परशुराम ने कहा कि तुम्हारे शील स्वभाव के कारण तुमसे जो हमारी आत्मीयता है, क्योंकि तुम भी मुनि, मैं भी मुनि, एक रूपता है, व्यवसाय में भी एक रूपता है, तुम भी तपस्वी, मैं भी तपस्वी, तुम भी वीर धीर, मैं भी वही, इसलिए तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, छोड़ने पर बाध्य हूँ, नहीं तो इसे न तो ये काट कुठार कठोरे गुड़ई गुड़िन हो तुम श्रम थोड़े, नहीं तो मैं अपनी कुल्हाड़ी से, अपनी कुठार से एक क्षण में काट कर गुरुवृंद से मुक्त हो जाता। गुरुवृंद क्या है परशुराम पर? तो परशुराम के गुरु है शिव शंकर, और उनके धनुष को रक्षा का प्रहार दिया गया था परशुराम को, लेकिन किसी ने अर्थात राम ने उस धनुष को तोड़ दिया, इसलिए तोड़ने वाला गुरुद्रोही है, परशुराम के समक्ष अपराधी है, इसलिए उस अपराधी को सजा देना चाहते हैं।
और परशुराम कहते हैं नत ही काट कुठार कठोरे गुड़ई उड़िन हो तो श्रम थोड़े। मैं थोड़े से श्रम में गुरु ऋण से मुक्त हो जाता हूँ। अगर यह बच्चा या लक्ष्मण या दीट बालक नहीं संभलता है, हे मुनि, मैं इसे क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त करा दूंगा, अर्थात यमलोक भेज दूंगा। इस पर विश्वामित्र कहते हैं गाधि सूनु का हृदय हसी। गाधि कौन थे? विश्वामित्र के पिता का नाम था गाधि। तुलसीदास एक जगह लिखते हैं गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरिविनु मणहि निश्चर पापी। गाधि तनय, गाधि के बेटे, गाधि सून, गाधि मुनि के बेटे अर्थात विश्वामित्र ने क्या कहा? का हृदय हसी, प्रत्यक्ष नहीं हंसे, मन में हंसे। हम दो तरह से हंसते हैं, कभी हंसने के लिए वाह्याडंबर करते, ठठाकर हंसते हैं, मुंह फैलाकर हंसते हैं, ये वाह्य रूप है। लेकिन जब प्रसन्न होते हैं मनी मन, तो हम मन में मुस्कुराते हैं। मन से प्रसन्न होते हैं तो मन में ही हंसते हैं। विश्वामित्र मन में क्यों हंसे, प्रत्यक्ष क्यों नहीं हंसे? क्योंकि प्रत्यक्ष हंसने से गुरु परशुराम का क्रोध और भी भड़क जाता है, इसलिए मन में हंसे। क्या कहा मनी मन? गाध शूल का हृदय हसी मुनि हरि हृदय शूल। मुनि को तो बड़ा ही हड़ा सूझता है। मुनि को लगता है ये आसान काम है लक्ष्मण को मारना, लेकिन शायद पता नहीं है उनको। मैं कारण रुख में अजब न बूझ अबूझ आय ऐश लोहा, अर्थात ये जो दोनों बालक हैं लोहे के खंभे हैं, लौह खंड हैं। शायद परशुराम को लगता है कि ये गुड़ की भेली है, इसे मुंह में रखते ही, जैसे गुड़ की भेली को मुंह में रखते ही, टॉफी को रखते ही मुंह में गल जाती, तो शायद परशुराम यही समझते हैं कि इसे मुंह में रख ले अर्थात बड़ी आसानी से इन्हें मार देंगे। शायद मुनि को यह पता नहीं है, जैसा कि विश्वामित्र कहते हैं, मन में कहते हैं कि शायद परशुराम जी को यह पता नहीं है कि ये लोहे के खंभे हैं, लोहे के दंड हैं, ये कोई गुड़ की भेली नहीं जो मुंह में रख कर चबा जाएंगे। अजो न बूझ अबूझ, बूझ अबूझ अर्थात इनको ज्ञान नहीं है, इसलिए अबूझ बने हुए। अबूझ जिसको ज्ञान नहीं हो, जिसको बुझाता नहीं हो, जिसको एहसास नहीं होता। अबूझना मतलब जानकारी होना, अर्थात मुनि बूझ करके भी अबूझ बने हुए, अर्थात मुनि को यह पता नहीं है कि दोनों बालक कौन है, सामान्य क्षत्रिय नहीं है। जैसा कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, वैसा ही कुछ इस दोनों बालक को ये समझ रहे हैं, जो उचित नहीं है। इस प्रकार पद्यांश 5 समाप्त होता है। छठे के लिए हम फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।